जी हां दोस्तों, लोगों की संसद पर थी निगाहें और उधर दूसरी तरफ एसआईआर पर गुपचुप सुप्रीम कोर्ट की बेंच जज सब कुछ बदलवा दिया। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने मोदी और चुनाव आयोग को दे दिया बड़ा झटका। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, 28 तारीख की सुनवाई पर आखिर सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या हुआ जिसकी बुनियाद पर मोदी और चुनाव आयोग के लिए एक बड़ा झटका कहा जा रहा है? क्या बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कोई बड़ा और सख्त आदेश दिया है? मगर उससे पहले सुप्रीम कोर्ट की उस सुनवाई करने वाली बेंच को और जज को किसने बदलवा दिया? आखिर क्या कारण थे उसके पीछे? क्या बेंच और जज को बदलवाने के पीछे की कोई रणनीति सरकार से जुड़ती हुई दिख रही है? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक इसे जरूर देखें। दोस्तों, वैसे में सवाल, आखिर अचानक बिहार पुनरीक्षण सूची के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी उसमें उस बेंच को बदल क्यों दिया गया? 28 जुलाई को सुनवाई से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में याचिकाकर्ताओं के ऊपर कर रही बेंच ही बदल उठी। कैसे, क्यों, किसने किया, क्यों किया, किस कारण से बदला गया, किसके कहने पर किया गया? क्या सरकार ने किसी तरह का कोई दबाव डाला या फिर कुछ और कारण है? आखिर जस्टिस सुधांशु धूलिया की जगह पर जस्टिस सूर्यकांत जैसे जज को इस मामले पर सुनवाई के लिए क्यों रखा गया? ऐसे ढेरों सवाल हैं जो कि आपके जहन में होंगे। दोस्तों, आपको यह भी बताते चलें कि पहले इन याचिकाओं की और इन याचिकाकर्ताओं की इस याचिकाओं पर सुनवाई जस्टिस सुधांशु धूलिया और जयमाला बख्शी की इस वेकेशन बेंच कर रही थी, लेकिन इस मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच ने की। इस मामले की सुनवाई 29 तारीख को भी जारी है। बहरहाल, कई सारे अहम और रहस्यमय सवालों के जवाब और उनके पीछे की कहानी आपको बताएंगे, मगर उससे पहले आपको यह भी बताएं कि आखिर चुनाव आयोग और मोदी सरकार को झटका कैसे लगा 28 जुलाई की सुनवाई में। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को झटका देते हुए कहा कि आप आधार कार्ड, राशन कार्ड, जॉब कार्ड भी शामिल करें, वोटर आईडी कार्ड। यही वो बिंदु है जिसका सुझाव पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिया था, मगर तब मोदी सरकार और चुनाव आयोग को लगा था कि यह तो महज सुझाव है, इसे माने या ना माने, और इसी गलतफहमी में थे कि उनकी रणनीति और अपनी चुनावी कोशिश रणनीति कामयाब हो जाएगी। मगर सुप्रीम कोर्ट ने तो सारी रणनीति फेल कर दी। मगर साथ ही साथ ये भी कहा कि पुनरीक्षण वाली सूची जो कि तैयार की जा चुकी है, पब्लिश की जा सकती है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने दो खास बातें की। पहले यह कि चुनाव आयोग आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड को भी शामिल करे। यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से दोहराई गई है। दूसरी बात यह कि बिहार में ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन चुनाव आयोग कर सकता है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एक ड्राफ्ट सूची है, कुछ भी गलत पाया जाता है तो अदालत इस पूरी प्रक्रिया को रद्द भी कर सकता है। यानी कि दोस्तों, सरकार के लिए एक झटका, चुनाव आयोग के लिए एक झटका। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि चुनाव आयोग आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र, राशन कार्ड को शामिल करने के सुप्रीम कोर्ट के 10 जुलाई के आदेश के अनुसार दी गई सलाह का उल्लंघन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सलाह को चुनाव आयोग खारिज कर रहा है। उसके पीछे के कारण क्या है? उसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला करना है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेंच ने मौखिक रूप से चुनाव आयोग से कहा कि आधार, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड जैसे वैधानिक दस्तावेजों को शामिल करने में दिक्कत क्या है, इसे शामिल करने का विचार करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आधिकारिक दस्तावेज सही लगते हैं, आप इन दो दस्तावेजों आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड के साथ में आगे बढ़िए। आप इन दोनों दस्तावेजों आधार और वोटर को शामिल करें। जहां भी आपको जालसाजी दिखे वो केस दर केस आधार पर होगा, यानी कि जिस केस में जालसाजी लगती है उस केस में उसको देखा जाएगा। दुनिया का कोई भी दस्तावेज जाली हो सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। यानी कि चुनाव आयोग जिस तरीके से इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के आगे बढ़ रहा था और मोदी सरकार पर जिस तरीके के आरोप लग रहे थे, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने उन बिंदुओं को उठाकर यह कह दिया कि जिन चीजों की आड़ में आप छिपने की कोशिश कर रहे हैं वो चलने वाला नहीं। यानी कि अदालत की ये टिप्पणी का अर्थ यह है कि चुनाव आयोग आधार और वोटर आईडी कार्ड को अपने दस्तावेज में शामिल करेगा। अदालत ने चुनाव आयोग की इस टिप्पणी को एक तरीके से खारिज कर दिया कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड फर्जी बनते हैं।
क्योंकि अदालत का कहना है कि दुनिया में किसी भी दस्तावेज को फर्जी बनाया जा सकता है। ऐसी टिप्पणी अपनी पिछली सुनवाई पर भी की। इससे पहले कि सुनवाई की बात करें तो इससे पहले जस्टिस सुधांशु धुलिया, जस्टिस बागची की वेकेशन बेंच ने मौखिक रूप से टिप्पणी की थी, नागरिकता का निर्धारण चुनाव आयोग का काम नहीं है, यह केंद्र सरकार का विशेषाधिकार है। चुनाव आयोग से बिहार एसआईआर प्रक्रिया में आधार, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड पर विचार करने का आग्रह किया था, लेकिन उसके बाद आयोग ने अपना हल्फनामा दाखिल किया। क्या था हल्फनामा? उसने आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। साफ कहा कि दस्तावेज चूंकि जाली बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें स्वीकार करना संभव है। अब ये जो लोग बैठे हुए चुनाव आयोग को दोस्तों, आप सोचिए, वो कहते हैं कि आधार कार्ड जाली बनता है, वोटर आईडी कार्ड जाली बनता है, तो फिर जो दस्तावेज उन्होंने मांगे वो भी तो जाली बनते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जाली बनता है, प्रमाण पत्र जाली बनता है, निवास प्रमाण पत्र जाली बनते हैं, ये सारे कागजात तो जाली बनते हैं। ऐसा क्या उसमें कि वो जाली नहीं बन सकता? आप देखिए, किसी भी अंदाज से इन तमाम चीजों को सत्ता पक्ष के अनुकूल करने के लिए चुनाव आयोग एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं चलने दी। आपको बताएं कि 24 जून 2025 के आदेश के तहत चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 के धारा 21(3) के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बिहार में मतदाता सूचियों का विशेष परीक्षण शुरू किया था, जिस पर हंगामा चल रहा। चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाएं 10 जुलाई को जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस बागची की बेंच के सामने लिस्ट की गई थी। अदालत ने चुनाव आयोग से आग्रह किया था कि इन कागजात को भी उसमें शामिल करें। यह मुद्दा भारत के लोकतंत्र से जुड़ा है। मगर दोस्तों, यहां जो सबसे खास बात है, आखिर सुप्रीम कोर्ट की बेंच बदली क्यों? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जज को बदल क्यों दिया गया? आखिर सुधांशु धुलिया जब इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे तो फिर उनकी जगह जस्टिस सूर्यकांत क्यों लाए गए? बेंच तब्दील क्यों की गई? दोस्तों, आपको याद होगा, बीते कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट की एक जस्टिस थी, मैं उनका नाम मिस कर रहा हूं, वो जब रिटायर हुई तो उनको सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन ने विदाई समारोह नहीं दिया। ये कहा गया नाराज थे उनसे वो लोग, क्योंकि उनकी कोर्ट में कोई भी मामला जाता था, लोग पहले से अनुमान लगा लेते थे कि सत्ता पक्ष के फेवर में फैसला देने वाली है, यानी कि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रही थी। जस्टिस सूर्यकांत के बारे में ऐसे ही बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए लोगों की धारणा है, यानी कि सत्ता पक्ष के लिए बहुत सॉफ्ट रहते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या ये जो अनुमान लगाया जा रहा, अटकल की जा रही है कि जस्टिस सूर्यकांत को जस्टिस सुधांशु धुलिया की जगह लाकर के बेंच बदली गई है ताकि सत्ता पक्ष के लिए सॉफ्टनेस रहे और फैसले में। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग तरह की टिप्पणियां आ रही हैं। और दूसरी तरफ 28 जुलाई दिन भर मोदी सरकार एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में घिरी रही, दूसरी तरफ संसद में, जहां पर बिहार एसआईआर के मुद्दे पर भी हंगामा हुआ। ऑपरेशन सिंदूर, सीजफायर, मोदी सरकार इस पर पूरी तरह घिरी रही। इस बीच एक तरफ संसद में सीजफायर पर मोदी सरकार घिरी रही, दूसरी तरफ एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने 28वीं बार यह कह दिया कि मैंने ही मोदी से कहा था कि सीजफायर करो, वरना तुम्हारे साथ व्यापार नहीं करूंगा। कांग्रेस नेता सुप्रिया शिंदे ने बयान पोस्ट करते हुए लिखा, अभी सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस चल रही है, लेकिन ट्रंप ने 28वीं बार कह दी, मैंने भारत और पाकिस्तान के नेताओं से कहा आप जंग लड़ेंगे तो मैं आपके साथ ट्रेड नहीं करूंगा। कितनी विडंबना है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार भी ट्रंप का नाम ले लिया। I think a very big one was India and Pakistan, because that's, you're talking about two nuclear nations. That was a very big one. But leaders of Pakistan and India, I know very well. And you know, they're in the midst of a trade deal, and yet they're talking about nuclear weapons. I say, this is crazy. So I said, I'm not doing a trade deal with you guys. And they want the trade deal, they need it. I'm not doing a trade deal with you if you're going to have war. दोस्तों, ये तो स्थिति रही डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के आखिर सरकार क्यों इतना घबराई हुई है। उधर अखिलेश के कमांडर ने तो राजनाथ सिंह को जो कहा वो कहा ही, मगर मोदी किस तरीके से मोदी के ऊपर टिप्पणी कर दी, हर कोई देख करके सुन करके सन रहेगा। दोस्तों, सपा सांसद है रमाशंकर, वो कहते हैं जो कुछ कहा उन्होंने उनके शब्दों में ही सुन लीजिए। मुलायम सिंह जी ने 30 जून को 22 तारीख को हमला होता है, 17 दिन बाद 7 मई को सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर होता। देश का मन क्या था? देश में इतना गुस्सा था, वो तीसरे दिन चाह रहा था
ऑपरेशन सिंदूर नहीं, ऑपरेशन तंदूर चलाओ और जो आतंकवादी मरे हैं उनको ला करके जेल में उनको उसी तंदूर में डाल दो। लेकिन 17 दिन बाद हुआ जो हमला, 3 दिन में बंद हो गया। 3 दिन में बंद हुआ। 7 मई को ऑपरेशन शुरू हुआ और 10 मई को विश्व गुरु। देश की मीडिया किस भारतीय को नहीं घमंड होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री विश्व गुरु हो? किस भारतीय को नहीं इस पर घमंड होगा? लेकिन घमंड क्या हुआ? हम लोग जिसे विश्व गुरु समझ रहे थे, पता चला विश्व गुरु तो व्हाइट हाउस में बैठा है। विश्व गुरु व्हाइट हाउस में बैठा है। और उन्होंने क्या कहा विश्व गुरु ने? मैं कहना चाहता हूं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहा, 26 बार कहा कि उन्होंने भारत पाकिस्तान का युद्ध विराम कराया है। उन्होंने कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़े न्यूक्लियर युद्ध को टालने के लिए व्यापार समझौता ऑफर किया है। हाल ही में ट्रंप ने यह भी दावा किया कि 5 फाइटर जेट गिराए गए थे, जिसमें सीडीएस के बयान की ओर भी इशारा किया। ट्रंप ने यह भी कहा प्रधानमंत्री मोदी शुरू में असहयोगी थे और संकट को कम करने के लिए अमेरिका की मध्यस्थता जरूरी थी। ये सभी दावे गंभीर और वैश्विक सुर्खियां बिटोर चुके हैं, लेकिन भारत सरकार इस पर चुप है। महोदया, प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की घनिष्ठता। तो फिर ऐसी स्थिति में दोस्तों, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच को बदलवाया गया। किसने बदला, किसने बदलवाया, किसके कहने पर, कौन से रीजन थे, स्थिति साफ नहीं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग मोदी सरकार को भी झटका, और तीसरी तरफ सत्ता पक्ष चौतरफा गिरता हुआ दिख रहा है। आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।